करीब इसका रिजल्ट आ सकता है और इस रिजल्ट में आपको पता है सर आना तो घाटा ही है। और इस घाटे में जो होगा, जब तक के इनके ब्रिटेन के कारोबार की कुछ समीक्षा का पूर्ण तौर से कुछ सलूशन नहीं होगा, तब तक के टाटा स्टील आपको में डूब गई, शेयर मार्केट में डूब गई। मैंने किसी शेयर पर दाव लगाया, सारा का सारा पैसा उसके अंदर लगा दिया, क्या तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तेजी के संकेत बनेंगे। लेकिन उससे पहले वोडाफोन आइडिया में सर 25 मई के करीब इसका रिजल्ट 1000 शेयर है और करीब 112 रुपये करीब के उन्होंने शेयरों को खरीदा। और वो पूछ रहे हैं कि इसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ। एक्सपर्ट से वो पूछते हैं, ध्यान रखना जो खिलाने वाला होता है ना वो हमेशा जीतता है, पर खेलने वाला हमेशा हारेगा और एक जीतेगा फिर दोबारा हार कर जाएगा। कि जो जुआरी होता है, जो सट्टेबाज होता है, वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत अमीर हो जाएगा। उसकी जो वैसे इनका जो काम है उसके तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आगे जाकर अच्छा काम कर सकती है और उसके बारे में भी आज हम नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे टाटा स्टील और बात करेंगे अडानी ग्रुप की और बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक की जिसका नाम है मिष्ठान फूड, जिसके अंदर सभी को एक ऐसी दिलचस्पी लग रही है कि यही शेयर अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लाकर आगे भी दिखा सकता है। वैसे इनका जो काम है उसके तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आगे जाकर अच्छा काम कर सकती है और उसके बारे में भी आज हम समीक्षा करेंगे, एक चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर हमारी अभिलाषा है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से भी आपको कहीं न्यूज़ के द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा दिख जाता है कि मेरी सारी पूंजी शेयर में डूब गई, शेयर मार्केट में डूब गई, मैंने किसी शेयर पर दाव लगाया, सारा का सारा पैसा उसके अंदर लगा दिया, क्या ऐसा संभव है? क्या आप लोग ऐसा करने की चेष्टा करते हैं? देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो जुआरी होता है, जो सट्टेबाज होता है, वो चाहता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत अमीर हो जाएगा। उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो हिबुचल बॉडी होती है वो दर्शा देती है। उसके अंदर लालच सा भरा होता है और ज़िंदगी उसकी बीत जाती है, पर वो कभी भी जुए से, सट्टे से, किसी भी तरीके से पनपता नहीं है। ये आपके कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिल जाता होगा, जुए में बर्बाद हो गया, सट्टे में बर्बाद हो गया, शेयर मार्केट में बर्बाद हो गया। जिस चीज़ को जिस प्रवृत्ति से हम लेंगे वो हमारे ऊपर उस तरीके से हावी हो जाता है। ये बात समझ लेना सर कि एक जुआरी बस सोचता है सबके पैसे जीत लूँ, पर ध्यान रखना जो खिलाने वाला होता है ना वो हमेशा जीतता है, पर खेलने वाला हमेशा हारेगा और एक जीतेगा फिर दोबारा हार कर जाएगा। तो ऐसी दृष्टि अपने दिमाग से हटाओ कि एक ही शेयर पर सारी पूंजी लगा दूं और बाद में बताऊं कि मेरी पूंजी डूब गई। भाई किसी ने किसी का हाथ पकड़कर शेयर खरीदवाए हैं? नहीं। वो क्या ऐसी शक्ति है जो हमें शेयरों को खरीदवाने के लिए चंचल सी कर देती है? वो है अंदर का लालच और हमारे सपने। और सपनों को सही कीजिए और जब तक कि हमारे सपने शुद्ध सच्चे नहीं होंगे, अच्छे तरीके से पैसे कमाने के विचार नहीं होंगे, शेयर मार्केट छोड़ो, बिजनेस से भी आप पैसा नहीं कमा सकते। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी गवर्नमेंट जॉब है पर उसके बाद भी वो बर्बाद है। अब गवर्नमेंट जॉब में तो पैसा आता ही रहता है ना, पेंशन भी थी पहले तो तब भी उसके बाद बर्बाद थे। वो क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर लालच था और इस लालच को ख़त्म करने के लिए ही ये चैनल का निर्माण हुआ। इसलिए हर चीज़ को आपको अच्छी तरीके से देखना। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ? टाटा स्टील के बारे में जैसे मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने उसके बारे में बताया भाई ये प्रॉब्लम है, ये इसके अंदर अब थोड़ा संभल कर हमें रहना चाहिए।
पर फिर भी लोग कहते हैं सर क्या खरीदें क्या करें। तो मैं भी एक बीतो दिन 3-4 महीने पुरानी एक न्यूज़ देख रहा था जिसके अंदर एक निकल कर आया था कि उनके पास 50,000 शेयर है और करीब 112 रुपये करीब के उन्होंने शेयरों को खरीदा, और वो पूछ रहे हैं कि इसके द्वारा मैं क्या कर सकता हूँ। एक्सपर्ट से वो पूछते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं 50,000 शेयर। तो पहले तो एक्सपर्ट ही चौंक गया कि भाई इसके पास 50,000 शेयर, वो भी टाटा स्टील के। आपको ये समझना चाहिए कि उनको तो लॉस हो ही रहा होगा, पर आपको ये भी समझना है कि जिस शेयर पर यानी जिस कंपनी पर हम दाव लगा रहे हैं उसका वातावरण, उस कंपनी में हो क्या रहा है और क्या उसकी अभिलाषा है। अब उनसे पूछा अगर लॉन्ग टाइम का है कि जब हम किसी में इन्वेस्ट करते हैं फिर जब लॉन्ग टाइम आ जाता है ना तो फिर उसके लिए लॉन्ग टाइम समय तो देना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, समय देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टाइम तो 1-2 महीने में तो होगा नहीं, आगे जाकर होगा। तो इस तरीके की जब हम अपनी एंट्री करते हैं और वो लॉन्ग के लिए होते हैं ना, फिर उसके उतार और चढ़ाव से हमें झेलना पड़ेगा, और उस झेलने को ही आपको शक्ति मिलेगी अगर आपके अंदर वो दृष्टि आ गई कि आप बस जुए के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए अपने कारोबार यानी कि बिजनेस करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में, तब जाकर आपको ये फ़ायदा होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एक कंपनी के साथ उसकी सहायक कंपनी जुड़ जाती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दोनों कंपनियों में इफेक्ट डालकर ही जाती है। इनका यूके का जो बिजनेस है मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पर 8,000 लोगों को रोजगार देता है, और टाटा स्टील चाह रहा है कि वहाँ की जो सरकार है इनको कुछ वित्तीय सहायता दे। तो अगर वो वित्तीय सहायता इनको मिल जाती है तो ये कारोबार और भी बढ़ेगा, पर साल के अंत तक ये अपने प्रोडक्शन में वहाँ पर तेजी लाएंगे। लेकिन टीवी नरेंद्र जी ने कह दिया था कि वो 12 से 24 महीने के अंदर इस पर निर्णय ले लेंगे कि अब वहाँ पर करना क्या है। तो ये क्या होगा, 12 से 24 महीने तो इसी उथल पुथल में रहेगा ना कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो सर, जब तक के इनके ब्रिटेन के कारोबार की कुछ समीक्षा का पूर्ण तौर से कुछ सलूशन नहीं होगा तब तक के टाटा स्टील आपको बढ़त के साथ गिरावट पर ही मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पैसा ये वहाँ पर लगाते भी जा रहे हैं। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो टाटा स्टील एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन जो इसकी एक समस्या यूके की है ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 तक सर टाटा स्टील का जो यूरोप का बिजनेस था ना, उसकी जो कमाई थी 60% तक कम हो गई है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारी मंशा जो कहता है कि सर इस शेयर में क्या करें, सर अगर आपका लंबे समय का विषय है तो लंबे समय के विषय के साथ ठहरिए, और अगर आपका सोचते हो कि इसे खरीदते ये डबल होगा, ये बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि मेरी अभिलाषा इसके अंदर सबको पता है कहाँ तक शेयर जाने की है, और ये वहाँ तक शेयर जा भी सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा पैसा कभी भी एक शेयर पर नहीं लगाना है, वो चाहे शेयर कैसा ही हो। ये मैं आपको हर बार बताकर ही चलाऊँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया जो यूके के इसके एक प्रमोटर थे, उन्होंने कहते थे वो आगे से इसके अंदर फंड नहीं डालेंगे, तो वहाँ पर ही एक निगेटिव सी चीज़ वोडाफोन आइडिया में दिख गई थी, लेकिन शेयर प्राइस में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। ये एक पॉजिटिव संकेत कुमार मंगलम जी के दोबारे आने से विश्वास पे जो चीज़ें आई उस पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये अपना 5G जो लॉन्च करेंगे, फिर फंड आएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर तेज़ी के संकेत बनेंगे। लेकिन उससे पहले वोडाफोन आइडिया में सर 25 मई के करीब इसका रिजल्ट आ सकता है, और इस रिजल्ट में आपको पता है सर आना तो घाटा ही है, और इस घाटे में जो होगा वो आपके सामने आएगा, और कहीं ना कहीं वो गिरावट के तौर पर ये शेयर जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इतना कुछ भी अच्छा वोडाफोन आइडिया में नहीं हो रहा है। जहां इसके प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां 5G लाकर बैठ गई हैं, लॉन्च भी कर दिया है, सब कुछ हो रहा है वहां पर, ये 5G के वजह से बिगड़ता जा रहा है। यानी कि अभी इसके अंदर कुछ अभिलाषा नहीं है सिर्फ न्यूज के अलावा। तो जब इसका 25 मई को रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा निगेटिव भी हो सकता है। तो वहाँ से आपको पहले समझना है कि यहाँ पर गिरावट जो है वोडाफोन आइडिया में हो सकती है, और 1 महीने के अंदर जो रिवाइवल प्लान जो आ सकते हैं उसके ऊपर भी हमारी निगाह टिके पड़ेगी। तो 25 मई को इसके रिजल्ट की प्रतीक्षा कीजिए, और उससे पहले इसके अंदर अपनी अभिलाषा को शांत रखिए, क्योंकि शांत रखना ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। जहां अडानी ग्रुप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पैनल के द्वारा एक पॉजिटिव संकेत आ गए थे, तो वहाँ पर ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि तेज़ी के संकेत तो आ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ निकल कर
पैनल के द्वारा आ रही है वो सारी की सारी सेबी के द्वारा आ रही है। यहाँ पैनल ने जिस तरीके से कहा है सेबी के पास संदेह है पर सबूत नहीं है, तो इसके अंदर अब क्या होगा, जिस तरीके से सेबी और अपने टाइम मांग रही है, वो 3 महीने के लिए तो टाइम मिला है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सेबी क्या कर रहा है, 4 विदेशी पोर्टफोलियो की जांच और क्या कर रहा है, वो 6 संस्थानों की जांच कर रहा है जिन्होंने 24 जनवरी से पहले शॉर्ट पोजीशन अडानी ग्रुप के शेयरों पर बनाई थी। तो अब इसके अंदर जांच हो रही है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तथ्य निकल कर आएंगे। तो एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो थोड़ी सी आपको समझ नहीं है कि वो न्यूज़ है क्या सर। वो न्यूज़ का हेडिंग है सर, अडानी जांच में गर्मी पैदा होगी पर रोशनी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के ऊपर पैनल की तरफ से क्लीन चिट आई, उसने गर्मी पैदा कर दी है, यानी शेयरों को बढ़ा दिया है, पर रोशनी नहीं मिल रही है क्योंकि पैनल उसके कंधों पर रखकर बैठा है जिसको सिर्फ सबूत नहीं मिले, लेकिन एक वर्ड याद रखना, संदेह है। जब किसी को डाउट हो जाता है तो वहाँ पर फिर जांच भी होगी। तो अभी आपको तेजी के साथ इनके शेयरों में एंट्री नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। होल्ड करने वाली विशेषताएं अडानी के शेयरों में आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूज़ खुद ब खुद बोल रही है कि गर्मी पैदा हो सकती है पर रोशनी नहीं। तो ये जो चीज़ें न्यूज़ के द्वारा आती है इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो संदिग्ध कारोबार जो अडानी के शेयरों में हुए उसके अंदर अब सेबी जो है ना 6 संस्थानों और 4 एफपीआईओ की जांच करेगा। तो ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी। कुछ ऐसा शेयर जो सबसे बढ़िया बासमती में वर्क करता हो, जो गेहूं और दाल में और कृषि उद्योग में अपने को ज़्यादा तत्पर से अच्छा करने की मंशा में लगा है, उस शेयर का नाम है मिष्ठान फूड। और सबकी नज़रों में ये शेयर है कि ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर देगा। जिस तरीके से कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपना एक एथेनॉल का प्लांट भी बनाएगी जिसके अंदर वो 1000 किलो लीटर प्रतिदिन का उत्पादन करेगी। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है कि जब चीनी बनाने वाली कंपनियां अपने एथेनॉल की वजह से छा रही हैं और फिर वो अपना एथेनॉल जो है अपनी आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंपनी को दे देगी, तो वहाँ पर एक मिष्ठान फूड ने भी एक अभिलाषा दिखाई है। पर ये जो चीज़ें होंगी वो 2024 में होंगी। यहाँ तक तो ये पॉजिटिव लग रहा है, इसलिए लोगों ने इसके अंदर बड़ी तमन्ना के साथ अपनी होल्डिंग को रखा हुआ है। बासमती के पर में ये जो है ना 1 लाख मैट्रिक टन की क्षमता जो है मिष्ठान फूड रखता है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कंपनी में सर आपको एक चीज़ समझनी है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर रिटेलर नाम मात्र के इसके अंदर एफआईज हैं। तो ऐसी कंपनी जो अपने को अच्छा करने के लिए तत्पर तैयार होती है, तो उसने अपनी बासमती के चावल को आयात करने की योजना बनाई है। और वो योजना उसने बीते दिनों बताई है कि वो थाईलैंड से चावल आयात करेगा। जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, फिर वहाँ पर चीन और पाकिस्तान में मौसम की वजह से ज़्यादा पैदावार नहीं हो, तो उस करने के लिए बस जिस तरीके से आयात करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अब थाईलैंड से बासमती चावल आयात करने के लिए ये मन बना रहा है। और इसने एक अपनी सहायक कंपनी नई बनाई है जो यूएई में यानी कि अमीरात में है। तो वहाँ से ये इस तरीके से कंपनी बनाई गई है कि वहाँ से ये आयात करेगा और इसकी वजह से ये चावल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। पर अब कंपनी के अंदर कुछ ऐसा भी अच्छा ही हो, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी के अंदर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इसके साथ जो न्यूज़ लगती हुई भी चल रही है वो है सर इसके अंदर जो धोखाधड़ी, जिस तरीके से डिजिटल हस्ताक्षर करना, जालसाजी, इस तरीके के इनके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं कंपनी के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये मसला पुलिस के अंडर में भी है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। पर जिस तरीके से ये अपने बासमती चावल की तरफ इनका ध्यान केंद्रित है, ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में मिष्ठान फूड आपको बेहतर तरीक़ों से मिल सकता है। लेकिन फिर भी समझिए कि ये 2024 तक अपना एथेनॉल का अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो एक प्लांट बना रहे हैं, तो वहाँ तक तो इसकी अभिलाषा आपको देखनी पड़ेगी। तो इसके अंदर आपका विशेष तौर पर 2025 की मंशा मिष्ठान फूड में लेकर आपको चलना पड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर हमने इसे 10
में लिया है, अब क्या करें, काफ़ी नीचे शेयर आ गया है। देखो सर, मैंने आपको एक बात बताया था कि ऐसे शेयर जिसके अंदर सबकी नज़र और जो कम से कम रेट में आपको मिल रहा हो उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर उसके अंदर लगता है कि बहुत कुछ अच्छा कर देगा तो फिर बहुत कम शेयर लेने हैं ना। फिर इससे अच्छे अच्छे शेयर तो सर बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं कि जहां हमने कुछ अच्छी सी एक वीडियो देख ली किसी की कि भाई ये शेयर हमें टारगेट पे टारगेट दिखाएगा, हम खरीदने शुरू कर देते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि जो सब खरीद रहे हैं उसके अंदर क्या उजाले आ जाएंगे। हमें हर एक तत्व से निकल कर जाना पड़ेगा और वो होती है न्यूज़ कि ये बासमती के जो चावल अपना आयात करने का मन जो थाईलैंड से बना रहे हैं, इसके लिए एक नई कंपनी का गठन इन्होंने बनाई है जो यूएई में है, उसके द्वारा ये सारा काम होगा। तो कंपनी का विलासा क्या है कि इस तरीके से फूड के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना, और रेस्टोरेंट हो गया, आपका होटल हो गया, इस तरीके के ये कारोबार में भी लग रहा है कि वहाँ पर ये अपनी जो भी चीज़ें चावल की है ये उपलब्ध कराता रहता है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और 100% ये जो वर्क करती है, जो भी रेवेन्यू इनका आता है, राजस्व आता है, ये सारा का सारा इंडिया से ही आता है। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा अपनी उम्मीद को नहीं बढ़ाना है, बल्कि ये देखना है कि 2024 में जब कंपनी अपना एथेनॉल का प्लांट का शुभारंभ कर देगी तो कहीं ना कहीं ये फिर एथेनॉल के क्षेत्र से भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बल्कि अभी ये विभिन्न दालें हो गई, गेहूँ हो गया और चावल में अच्छा वर्क करती जा रही है। तो अभी ज़्यादा अभिलाषा इस शेयर से हमें नहीं लगाने में। आपको एक चीज़ बता दूं सर, टाटा स्टील में हमारी उम्मीद है लंबे समय के लिए शॉर्ट टर्म में ये शेयर काफ़ी रुला सकता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया 25 मई को अपना रिजल्ट जो प्रस्तुत करेगा उसके अंदर गिरावट के अंश बन सकती है, क्योंकि प्रॉफिट तो ये ला नहीं सकता, लॉस लाने की उम्मीद है। जब लॉस आएगा तो ये शेयर गिरावट की ओर भी जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि अडानी ग्रुप में अब सब कुछ सही हो गया तो आप अपने द्वारा अपने इरादे बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि इसके अंदर सब कुछ सही हो गया, क्योंकि एक जांच सेबी भी कर रहा है। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।